नमस्कार, सादर प्रणाम। मैं डॉक्टर ओम प्रकाश मिश्रा, द संकेत लाइव से। भारतीय जनता पार्टी 2027 में संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सहारे पीडीए की काट करेगी, ऐसा प्लान किया गया है। पार्टी जोर शोर से अंबेडकर जयंती मनाएगी। आरएसएस, भाजपा और अन्य संगठनों की बुधवार को गाजियाबाद में हुई मेरठ और ब्रज प्रांत की बैठक में इस पर चर्चा हुई। बैठक में सुझाव भी आया कि कार्यक्रमों में अंबेडकर के नाम पर भीमराव रामजी अंबेडकर का उपयोग किया जाए। भीमराव रामजी अंबेडकर। बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह, आरएसएस के सह सरकार्यवाह अरुण कुमार और भाजपा के समन्वय का काम देख रहे अरुण कुमार दोनों प्रांतों के आरएसएस और भाजपा पदाधिकारियों के साथ विभिन्न आनुषंगिक संगठनों के पदाधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान संघ, भाजपा, विहिप यानी विश्व हिंदू परिषद सहित विभिन्न आनुषंगिक संगठनों के अभियानों पर भी चर्चा हुई। कहा गया कि अंबेडकर का पूरा नाम डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर था। कुल मिलाके राम जी पर फोकस करना है, अयोध्या के राम जी, भगवान राम जी। तो संविधान में इसी नाम से उन्होंने हस्ताक्षर किए हैं। ये बात सबसे पहले उत्तर प्रदेश के राज्यपाल रहे राम नाईक जी ने उठाया था और उन्होंने बताया था कि डॉक्टर भीमराव का अंबेडकर का पूरा नाम डॉक्टर भीमराव रामजी राव अंबेडकर है। बाद में साजिशन राम जी शब्द को हटा दिया गया, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस। लेकिन भाजपा अपने कार्यक्रमों में पूरे नाम का इस्तेमाल करे, ऐसा कहा जा रहा है ताकि राम जी नाम जुड़ा रहे। ये सवाल भी उठा कि फोटो में उन्हें नीले रंग में ही क्यों दिखाया जाता है, उनके दूसरे रंगों के फोटो भी इस्तेमाल पर भी विचार किया जाए। यानी भारतीय जनता पार्टी का जो अपना है, संघ का जो अपना कलर है, उस पर। बैठक में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष चुनाव और आने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों के साथ संगठन विस्तार, विभिन्न अभियानों और संघ के स्थापना दिवस के कार्यक्रमों सहित कई मुद्दों पर भी चर्चा हुई। संघ, भाजपा और विहिप ने एक राष्ट्र एक चुनाव, वक्फ संशोधन बिल, धर्मांतरण, लव जिहाद और सीमा पार से अवैध गतिविधियों को रोकने जैसे कई अभियान शुरू किए। इनके जरिए भी सरकार की योजनाओं को घर घर पहुंचाने और विधानसभा चुनाव के लिए माहौल बनाने की कोशिश हो रही। भाजपा इस बार जोर शोर से अंबेडकर जयंती मनाने की तैयारी कर। कुल मिलाकर उनका लक्ष्य जो पीडीए में दलित है, डी है ना, वो भाजपा के पास रहे। सारा प्लान इस बात का है। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या भाजपा अंबेडकर को इतनी अहमियत दे क्यों रही? उनके नाम के साथ राम जी शब्द के इस्तेमाल का मकसद क्या है? दलित वोट बैंक पर इशारा है। दरअसल भाजपा अंबेडकर के जरिए पीडीए की काट तलाश रही है। लोकसभा चुनाव 24 में इंडिया गठबंधन ने पीडीए और संविधान के नाम पर वोट मांगे थे। इससे यूपी में उसे सफलता भी मिली। भाजपा की नेतृत्व वाला एनडीए 36 सीटों पर सिमट गया था, जबकि 2019 में एनडीए को 62 सीटें मिली थी। ऐसे में 27 में दलित वोट बैंक को साधने की तैयारी है। इसी को ध्यान में रखकर भाजपा 2027 में अंबेडकर का सहारा लेना चाहती है। साथ ही भाजपा का मानना है कि अंबेडकर की उस छवि को भी बतलाना जरूरी है जो विपक्षी दलों ने बनाई है। यही वजह है कि उनके मूल नाम का इस्तेमाल कर उसे राम से भी जोड़ने की कोशिश होगी। नीले रंग का इस्तेमाल बसपा और दलित वोट बैंक पर आधारित अन्य पार्टियां करती हैं। इस छवि को भी बदलने का विचार भाजपा कर रही है। यानी हमारे घर में आए हो तो हमारे रंग में रखो, अदरवाइज नहीं। प्रदेश अध्यक्ष चुनाव, जो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का चुनाव होना है, उस पर भी चर्चा हुई। तो इसलिए ये बैठक थी बहुत अहम मानी गई, क्योंकि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष यानी उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष, इनका चुनाव होना है। पिछले लोकसभा में संघ और भाजपा के बीच आई तल्खी को लगातार दूर करने की कोशिश हो रही है। प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही में संघ मुख्यालय नागपुर गए थे। वहीं संघ की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक भी हुई थी। इन दोनों घटनाक्रमों के तुरंत बाद ये समन्वय बैठक हो रही है। ऐसे में माना जा रहा है कि संघ और भाजपा पूरे तालमेल के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, यानी 2027 में पीडीए का रास्ता उत्तर प्रदेश में रोकना चाहते हैं।
ऐसे में राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर प्रदेश अध्यक्ष तक के चुनाव के साथ ही विधानसभा चुनाव तक ये तालमेल बना रहे। सूत्रों के अनुसार प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव पर भी बैठक में चर्चा हुई है। बेहतर माहौल बनाने की भी तैयारी चल रही है और सारा फोकस दलित वोट बैंक को लेकर है। अभी पिछले दिनों जो राज्यसभा में हुआ, फिर वो करणी सेना बीच में आ गई, फिर मायावती जी बीच में आ गई। सबका सारा जो लबोलुआब है ये है कि दलित वोट बैंक हमारे पास रहे, हमारे पास रहे, हमारे पास। मायावती जी जाती हैं, दलित बैंक वोट बैंक जो है उत्तर प्रदेश में करीब 18% है, वो हमारे साथ रहे। समाजवादी पार्टी पीडीए के जरिए दलित वोट बैंक को चाहती है और भारतीय जनता पार्टी डॉक्टर भीमराव रामजी राव अंबेडकर के सहारे दलित वोट अपने पास चाहती है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।